हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड लर्न विद अस में आज हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट जब लॉ की लैंग्वेज स्टडी करते हैं तब उन्हें बहुत दिक्कत होती है समझने में, बट आज के वीडियो में हम बहुत ईजी लैंग्वेज में इसे स्टडी करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार एंड यूनियन का मतलब होता है संगठना। पहले के जो वर्कर्स थे वो उनके पास बेसिक राइट्स नहीं थे, वो सिर्फ काम करते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि उनकी हक की चीज़ें क्या है। जैसे उन्हें प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। ये एक्ट के पीछे का मकसद यही था कि हर एम्प्लॉयज़ को उनकी संगठना फॉर्म करके जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही है, वो ईजिली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर पाए, जिससे मैनेजमेंट उस चीज़ पे कोई सोल्यूशन निकाले एंड वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। ट्रेड यूनियन एक्ट में कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में से 7 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। चलिए डिटेल में स्टडी कर लेते हैं इस एक्ट को। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1927। ये एक्ट जो है वो 1926 में ही आ गया था, बट एक्चुअली लागू हुआ 1 जून 1927 से। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अ ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर एक्टिंग कलेक्टिवली who seek to protect and promote their mutual interest through collective bargaining। ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड यूनियन है वो एकत्रित होकर अपने मुद्दों को मैनेजमेंट के सामने डिस्कस करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन। Trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed a preliminary for the purpose of regulating the relations between workman and employer, or between workman and workman, or between employers and employers, for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business. Any includes federation of 2 or more trade unions। बेसिकली ये ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक लीगल एंटिटी है एंड एम्प्लॉयज़ भी इसे फॉर्म कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयर्स भी इसे फॉर्म कर सकते हैं। उनके जो भी हक के रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर वेजेस, देन वर्क इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशंस, ये सब इश्यूज़ को वो मैनेजमेंट के साथ ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन्स ट्रेड यूनियन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो यूनियन ने ये एक्ट के अंडर अपनी यूनियन को रजिस्टर किया हो, उस यूनियन को रजिस्टर्ड यूनियन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। फर्स्ट है टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एट वर्क प्लेस। ट्रेड यूनियन का यही ऑब्जेक्टिव है कि वर्क कंडीशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, इनको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है कि वो मैनेजमेंट उन्हें इम्प्रूव करे, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव हो। टू रिप्रेजेंट द ग्रीवियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। यूनियन के सब वर्कर्स जाकर तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो यूनियंस अपने में से कोई 1 या 2 वर्कर्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाती है एंड वो जाकर ये इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्सनल एंड वेलफेयर पॉलिसीज़। ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ है या जो भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड वेलफेयर पॉलिसीज़ में आ जाता है कि मेडिकल बेनिफिट है, सेफ्टी मेजर है, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी इनको करना पड़ता है। अगर ये नहीं हो रही तो इन्हें ये सब डिस्कस करना पड़ता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर्स के साथ। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है, जिससे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं हम ट्रेड यूनियन का। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्स। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पर्सन टू बी अ रजिस्टर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगी एज अ रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। एनी 7 or more person who wants to form a trade union can apply for its registration to the registration of trade union। है 7 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं एंड उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एवरी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शॉल बी मेड टू द रजिस्टर्स एंड शॉल बी accompanied by a copy of the rule
ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ ट्रेड यूनियन को एक अपनी रूल की कॉपी भी सबमिट करनी होती है और उसमें कुछ डिटेल्स भी उन्हें प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस ऑफ मेंबर, जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनका नेम, एड्रेस, देन ट्रेड यूनियन का नेम, देन हेड ऑफिस का एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिटेल्स उन्हें फिलअप करनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ये सब नेसेसरी डिटेल्स इन्हें प्रोवाइड करनी होती है जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं ट्रेड यूनियन का। Provisions to be contained in the rules of a trade union. For registration of the trade union, provisions or rules mentioned below should be followed by the members or registration of the trade union according to this act. So जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यूनियन के सब मेंबर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव इन्हें मेंशन करना है कि किस चीज़ के लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए यूनियन का कि क्यों यूनियन फॉर्म कर रहे हैं। जनरल फंड फॉर द ट्रेड यूनियन बाय इट्स मेंबर्स शुड बी प्रॉपरली यूज्ड बाय द लॉफुल पर्पस। सो जो भी फंड कलेक्ट किया जाएगा वो प्रॉपरली ट्रेड यूनियन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर इन द ट्रेड यूनियन एंड देयर फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड। जो भी फैसिलिटीज एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है उसकी प्रॉपर लिस्ट। देन रजिस्ट्रेशन, all the documents submitted with the details and information is correct by the member of the trade union going to be registered will be registered the trade union। जो भी डॉक्यूमेंट मेंबर्स ने, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने सबमिट किए हैं वो वेरीफाई होंगे एंड अगर वो करेक्ट है तो आफ्टर वेरिफिकेशन यूनियन को रजिस्टर किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन शॉल बी इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विच शॉल बी conclusive that the trade union has been duly registered under this act। So after registration process ट्रेड यूनियन अपना सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेंगे रजिस्टर से। रजिस्टर मतलब जो पर्सन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनियन, सो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड रजिस्टर्ड यूनियन, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट। सो मैं बताती हूँ कि रजिस्टर्ड यूनियन जो होती है जो सिर्फ उन्होंने एक्ट के अंडर रजिस्टर किया हो, बट रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वो होती है जिनको मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो, मैनेजमेंट में कुछ उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज या राइट्स दिए हो। सो हम देख लेते कि कैसे होता है ये कंसेप्ट। व्हेन there is a more than one union, a union claiming the recognition should have been functioning for at least a year। मोर देन वन यूनियन मतलब एक से ज़्यादा यूनियन है जो क्लेम कर रही है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के लिए। सो उसमें से कोई भी यूनियन ने एटलीस्ट 1 साल तक कुछ काम किया हो एज ए यूनियन, उस यूनियन को पूरा हक है क्लेम करने का। द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन शुड बी कवर एटलीस्ट 15% ऑफ द वर्कर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। जो यूनियन जो है जो क्लेम कर रही है उनमें से 15% वर्कर जो है वो उसी इस्टेब्लिशमेंट से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 100 एम्प्लॉयज़ है, सो 100 में से एटलीस्ट 15% तो लोग मैंने कवर किए हो उसी इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के। वंस द यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन दैट पोजीशंस। एक बार आपकी यूनियन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हो जाती है देन फिर आपकी जो भी पोजीशंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे आप। सो राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन to raise the issue and to enter into collective agreement with the employers। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो है वो कलेक्टिवली मतलब मिलकर किसी एडिशंस के या कोई इंडस्ट्री के इश्यूज है उनको पूरा हक है कि वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करें। टू कलेक्ट मेंबरशिप फीस एंड सब्सक्रिप्शन पेएबल बाय द मेंबर टू द यूनियन। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को पूरा हक होता है कि वो मेंबरशिप फीस कलेक्ट करे यूनियंस के मेंबर से। To put up or caused to be put up on a note board and notice related to meeting and statement of account of income and the expenditure। जो भी यूनियन के एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा एंड जो भी इनकम है उसकी डिटेल जो है वो उन्हें नोटिस बोर्ड डायरेक्टली वर्कर से कम्युनिकेट करनी है। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी वर्कर्स एंड यूनियंस के बीच में। टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑन स्टैट्यूटरी कमिटी, एग्जाम्पल वर्क कमेटी, वेलफेयर कमेटी एंड कैंटीन। जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को पूरा हक है कि उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो नॉमिनेट कर सकता है इंडस्ट्री के जो वर्क कमेटी है उसके लिए, वेलफेयर कमेटी के लिए या कोई भी कैंटीन कमेटी के लिए। यहाँ पे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आ जाता है। सो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है एम्प्लॉयर एंड यूनियन के बीच। सो ये कुछ एग्जाम्पल है ट्रेड यूनियंस के। ट्रेड यूनियन इन इंडिया,
AITUC affiliated to Communist Party of India, then INTUC affiliated to Indian National Congress, HNS affiliated to Socialist Party, then CITU affiliated to Communist Party of India, then BMS is भारतीय मजदूर संघ affiliated to भारतीय जनता पार्टी। सो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें एग्जाम में ज़रूर लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जस्ट टेक इट एंड थैंक यू।